हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। सॉरी फ्रेंड्स, ड्यू टू सम रीज़न वीडियो लेट हो गई थोड़ी। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्ट्रक्चरलिज्म और विलियम वुंट के बारे में। आज हम थोड़ी उनके प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू वुंट। वुंट के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि हमको साइकोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी करनी है, हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस की। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने कॉन्शियस एक्सपीरियंस को दो भागों में डिवाइड किया था, इमीडिएट एक्सपीरियंस और मेडिएट एक्सपीरियंस। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस रेफर टू डायरेक्ट रॉ सेंसेशन एंड फीलिंग। जैसे कि इन्होंने कॉन्शियस एक्सपीरियंस को दो पार्ट में डिवाइड किया था, इमीडिएट एक्सपीरियंस और मेडिएट एक्सपीरियंस। इमीडिएट एक्सपीरियंस कौन सा था फ्रेंड, जो हम अभी करंट में डायरेक्टली क्या है फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे कि मेरे को क्या है, टीथ में पेन हुआ, ठीक है, ये क्या है मेरा इमीडिएट एक्सपीरियंस है। बट उस पेन के बेस पे मैंने क्या बोला कि हो सकता है कि मेरे को क्या है दांत में कैविटी हुई हो। ठीक है, मैं इस कैविटी तक कहाँ पर कैसे पहुंची, जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इमीडिएट, जो रॉ सेंसेशन मेरे को मिल रही थी। ठीक है, पेन के एक्सपीरियंस से मैं कहाँ तक पहुंची, कैविटी के एक्सपीरियंस तक। ठीक है, तो कैविटी का जो एक्सपीरियंस मेरे को हो रहा है वो बोला जाएगा फ्रेंड्स मेडिएट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अभी हम जो डायरेक्ट और रॉ सेंसेशन फील कर रहे हैं उसको बोलते हैं फ्रेंड्स इमीडिएट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस। यहाँ पर हमको इमीडिएट एक्सपीरियंस का एक एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग दैट ए स्वीट टेस्ट इज फ्रॉम कैंडी, कि हम ये चीज़ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जो अभी हमने स्वीट टेस्ट किया है, मीठा हमने टेस्ट किया है, उसका जो टेस्ट है कैसा है, कैंडी के जैसा है। बट कैंडी मीठा जो टेस्ट किया वो हमारा इमीडिएट एक्सपीरियंस है। हमने उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे की कि वो कैंडी का है। ठीक है, हम कैंडी के एक्सपीरियंस तक गए फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, ये मेडिएट एक्सपीरियंस का एग्जांपल है फ्रेंड। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स, द सेंसेशन ऑफ स्वीटनेस व्हेन टेस्टिंग ए शुगर। जब आप शुगर को टेस्ट कर रहे हैं, उसकी जो मिठास आप, उसकी जो सेंसेशन आप फील कर रहे हो। ठीक है, वो कौन सा एक्सपीरियंस होता है फ्रेंड्स, हमारा इमीडिएट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा बी। थर्ड ऑप्शन दे रखा है, डिटेक्टिंग कैविटी बेस्ड अपॉन द पेन। पेन के बेस पे हमने कैविटी डिटेक्ट की, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये किसका एग्जांपल है, हमारा मेडिएट एक्सपीरियंस का। रिकॉलिंग ए पास्ट वोकेशन। ठीक है, पास्ट वोकेशन को हम क्या रिकॉल करें, इसमें भी पास्ट का जिक्र है। ठीक है, पहले की अब कोई ऐसी चीज आई है जो हमको क्या रिकॉल करवा रही है हमारे पिछले उसको वोकेशन के एक्सपीरियंस को। ठीक है, तो ये भी कौन सा एक्सपीरियंस हो जाएगा फ्रेंड्स, मेडिएट एक्सपीरियंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट डज मेडिएट एक्सपीरियंस इन्वॉल्व। हमको ये बताना है कि मेडिएट एक्सपीरियंस में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है। ठीक है, मेडिएट अब हमको जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो एक्सपीरियंस हमको किसी सेकंड एक्सपीरियंस की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा मेडिएट एक्सपीरियंस। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि डायरेक्ट सेंसेशन विदाउट इंटरप्रिटेशन। ठीक है, कि ये तो किसका एग्जांपल है फ्रेंड, इमीडिएट एक्सपीरियंस का, कि हम कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं, अभी हमको डायरेक्ट जो सेंसेशन हो रही है सिर्फ उसी को फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इमीडिएट एक्सपीरियंस का एग्जांपल। ठीक है, सेकंड है इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन। देखो जहां पर इंटरप्रिटेशन आ जाए, प्रीवियस नॉलेज आए, उस वो किसका एग्जांपल होएगा, हमारा मेडिएट एक्सपीरियंस का होएगा। ठीक है, हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं सेंसेशन, जो अभी हमको करंट में जो सेंसेशन हुई है उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं किसका यूज करके, हमारे प्रीवियस नॉलेज को यूज करके। जैसे कि वो पेन वाला था, टीथ में जो पेन हो रहा था, अभी जो हमको सेंसेशन हो रही है पेन की। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि उस पेन के बेस पे कि हो सकता है कि मेरे को कैविटी हो। ठीक है, इसका मतलब क्या, मेरे पास पहले से वो प्रीवियस नॉलेज है कि इस टाइप का अगर मेरे पेन है टीथ में तो क्या किस लिए होता है, वो कैविटी की वजह से होता है। ठीक है, तो हम क्या, हमारी जो रॉ सेंसेशन हमको अभी जो करंट में मिल रही है उसकी क्या हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, किसके बेस पर, किसका यूज करके, हमारे प्रीवियस नॉलेज को यूज करके। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा फ्रेंड्स बी। थर्ड ऑप्शन दे रखा है रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स टू स्टेमुलाई। ठीक है, रिफ्लेक्स के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। ठीक है, ये तो वैसे ही कट कर देना। ठीक है, ऑटोमेटिक मेंटल प्रोसेस की अपने आप होने वाली मेंटल प्रोसेस इमीडिएट एक्सपीरियंस होता नहीं, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस आएगा, वो एक्सपीरियंस हमको किसी सेकंड एक्सपीरियंस के पास लेके जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन वुंट वॉलेंटरिज्म व्हाट रोल डज द माइंड प्ले इन प्रोसेसिंग एक्सपीरियंस। हमको ये बताना, जो वुंट का जो वॉलेंटरिज्म का कंसेप्ट था उसमें हमारा माइंड क्या रोल प्ले करता है जब भी कोई एक्सपीरियंस हमको होता है उसकी प्रोसेसिंग में। ठीक है,
देखो इसको बेस्ट तरीका है निमोनिक्स है याद करने का, वॉलेंटियर का मतलब इसका मतलब हो गया कि स्वैच्छिक इच्छा से। जो जैसे कि हम स्कूल कॉलेजेस में होते थे, वॉलेंटियर होते थे, ठीक है, वो क्या काम करते थे, वो क्या करते थे कि वो ऑर्गेनाइज करते थे, ठीक है, वो मतलब कि हर चीज़ की क्या है जिम्मेवारी उन पे होती थी कि कोई भी इवेंट है तो उसकी क्या है ऑर्गेनाइजेशन करना, हर चीज़ को क्या है अच्छे से मैनेज करना, इंगेजमेंट करवाना सबकी, ठीक है। तो हम इस कंसेप्ट से क्या है इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो बताना कि हमारा माइंड क्या रोल प्ले करता है जब भी कोई हम किसी भी एक्सपीरियंस की क्या प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब था वुंट की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा माइंड क्या करता है कि एक्टिवली जो भी हमारे पास इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, उसको क्या करता है कि उसको ऑर्गेनाइज करता है और उसकी क्या है इंटरप्रिटेशन करता है, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने क्या बनाया, ठीक है, हमारे माइंड ने क्या परसीव किया कि ये एक सर्कल है, ठीक है, बट हमारे इन्वायरमेंट में तो क्या अलग अलग से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट हमारा माइंड क्या करेगा एक्टिवली उन जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उसको ऑर्गेनाइज कर देगा और उसकी क्या है इंटरप्रिटेशन कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव अटेंशन अकॉर्डिंग टू वुंट वॉलेंटियरिज्म। जैसे कि इसमें हमने पढ़ा था कि क्या है दो चीजें होती हैं, एक होती है कि हम वॉलेंटियरिज्म में हम एक्टिवली अटेंशन देते हैं और किस वजह से देते हैं, बाय विल, ठीक है, दो थी विल और एक्टिव अटेंशन इसके पार्ट, ठीक है। तो हमको ये बताना है, ये एग्जांपल दे रखे है कि कौन सा एग्जांपल है जो एक्टिव अटेंशन का है, ठीक है। ऑटोमेटिक, जहाँ अब ऑटोमेटिक हियरिंग बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है, हमने याद हो तो हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि कोई बंदा है जो कैफे में बैठकर क्या बुक पढ़ रहा है, ठीक है, तो कैफे में आसपास बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, ठीक है। तो क्या है एक्टिव अटेंशन में क्या है वो बहुत ही फुल्ली फोकस होएगा अपनी क्या है, सॉरी फ्रेंड्स, फोकस ऑन रीडिंग ए बुक इन ए नॉइजी कैफे, ठीक है, कैफे में बहुत ही ज्यादा नॉइज है, ठीक है, फिर भी क्या है एक्टिवली अटेंशन दे रहा है किस पर, बुक पर, ठीक है, उसकी पूरी फोकस किस पे है, रीडिंग करने पर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी, फोकस ऑन रीडिंग ए बुक इन ए नॉइजी कैफे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, विच कंसेप्ट इन्वॉल्व द इंटीग्रेटेशन ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस विद एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि वुंट ने कौन सा कंसेप्ट दिया था जिसमें हम क्या करते हैं कि हम जितने भी हमको न्यू एक्सपीरियंस होते हैं उनको क्या इंटीग्रेट कर लेते हैं, एसिमिलेट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज में, ठीक है। जो हमको अब तक जितनी नॉलेज है उसमें क्या हम नए नए कंसेप्ट ऐड करते जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो वैसे ही कट गया, इमीडिएट एक्सपीरियंस और मेडिएट एक्सपीरियंस, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोसेसिंग, रिफ्लेक्स के बारे में इन्होंने कुछ भी बात नहीं करी थी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा एपरसेप्शन, ठीक है। तो याद हो तो हमने पढ़ा था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पियाजे ने दो कंसेप्ट दिए थे, एसिमिलेशन के और अकोमोडेशन के, कि हम इन्वायरमेंट से कैसे इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वुंट ने एपरसेप्शन दिया था कि हम इन्वायरमेंट से कैसे इन्फॉर्मेशन को हमारा माइंड ग्रहण करता है, कि जितने भी हमको नए नए एक्सपीरियंस होंगे हम हमारी पुरानी नॉलेज में क्या उनको इंटीग्रेट करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वुंट ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग विच डायमेंशन इन्वॉल्व फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड डिप्रेशन। जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म वुंट क्या बोलता है कि मतलब कि हमें जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं उनको क्या हमको स्ट्रक्चर में डिवाइड कर लेना है। स्ट्रक्चर क्या क्या बताए थे, थॉट में कर सकते हैं, परसेप्शन में कर सकते हैं, फीलिंग में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको क्या उनको स्टडी करना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने जो फीलिंग जो कंपोनेंट था किसी भी एक्सपीरियंस का उसके ऊपर क्या एक थ्योरी भी दी है, ठीक है, ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग। इसमें इन्होंने क्या बताया कि हमको चाहे कितने भी एक्सपीरियंस हो, कितने भी हम इमोशनल एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, हमारे तीन ही क्या है कंपोनेंट हम फील करते हैं किसी भी एक्सपीरियंस में। जैसे कि फर्स्ट था प्लीजेंट अनप्लीजेंट, अगर हम वहाँ पर प्लीजेंट फील कर रहे हैं तो अनप्लीजेंट भी फील करेंगे उसी इमोशन में, उसी एक्सपीरियंस में, ठीक है। अगर हम टेंस फील कर रहे हैं तो थोड़ा रिलैक्स भी फील कर सकते हैं उसी इमोशन में। अगर हम एक्साइटेड है तो हम क्या है डिप्रेस्ड भी फील कर सकते हैं, ठीक है। हमने वो थ्रिलिंग मूवी वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि हमको इस थ्योरी के बेस पे बताना है कि ऐसा कौन सी मतलब इमोशन में कौन सी फीलिंग हम फील ऑफ एक्साइटमेंट एंड डिप्रेशन फील करते हैं, कौन सी सब डायमेंशन का पार्ट है ये, ठीक है। जैसे कि नाम से ही पता है एक्साइटेड और डिप्रेस्ड, ठीक है। हैप्पी और सैड वाला तो था ही नहीं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग ए थ्रिलिंग मूवी अकॉर्डिंग टू वुंट थ्योरी।
वुंट की जो ट्राई डायमेंशनल थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग सबसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं कि कौन सा सबसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कौन से इमोशनल एक्सपीरियंस को, जो हमने पढ़ा था कि थ्रिलिंग मूवी का, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि चाहे हम कितने भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सिर्फ इन 3 कंपोनेंट का ही मिक्सचर होएगा, ठीक है। ए मिक्सचर ऑफ प्लीजेंट अनप्लीजेंट, प्लीजेंट साथ ही चलेंगे, ठीक है। प्लीजेंट के साथ, अगर प्लीजेंट है तो अनप्लीजेंट भी होगा, टेंस है तो रिलैक्स्ड भी होगा, एक्साइटेड है तो डिप्रेस्ड फीलिंग भी हमको क्या है फील होएंगी वहां पर, ठीक है। अब जैसे ये अदर ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, प्लीजेंट है बाकी नहीं दे रखे इसमें, ठीक है। ये देखो एक एक दे रखा है इनका, प्लीजेंट दे रखा है, टेंस दे रखा है, रिलैक्स्ड और डिप्रेस दे रखा है, ठीक है। देखो अनप्लीजेंट नहीं आया, टेंस नहीं आया, ठीक है, और एक्साइटेड नहीं आया, ठीक है। लेकिन क्या है ये बिल्कुल 6 के 6 क्या है एक साथ हमको क्या है एक्सपीरियंस होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ वुंट ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग, ठीक है। जैसे हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि प्लीजेंट अनप्लीजेंट, टेंस रिलैक्स्ड एक्साइटेड डिप्रेस्ड, हैप्पी और सैड जैसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, ये प्लीजेंट और अनप्लीजेंट में ही क्या है आ जाएगी ये वाली फीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिज्म। जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चरलिज्म में किस तरीके से स्टडी करते हैं ह्यूमन के माइंड को, कि किसी भी बंदे को लैब में लेके आएंगे, ठीक है, उसके हाथ पे या उसके सामने क्या है एक ऑब्जेक्ट रख देंगे और उसको बोलेंगे कि आपके मन में जो भी इससे रिलेटेड थॉट आ रहे हैं, जो भी फीलिंग आ रही है, आपको हमको क्या बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिवली मतलब कि यहाँ पर जो भी वो बंदा बताएगा वो बंदा बता रहा है, जो उस पर रिसर्च कर रहा है ना उसका कोई रोल प्ले नहीं है, ठीक है। वो बंदा जो इन्फॉर्मेशन देगा जिस ऑब्जेक्ट से को वो देख रहा है, ठीक है, उसी के बेस पे उसकी माइंड की स्टडी करी जाएगी, ठीक है। जो बंदा स्टडी कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वुंट स्टडी कर रहा है तो वुंट अपने आइडिया अपनी थॉट फीलिंग उसमें ऐड नहीं करेगा, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि मतलब इसका मीनिंग बताना है, ठीक है। मेजरिंग वंस ओन थॉट एंड मेंटल एक्टिविटीज ऑब्जेक्टिवली, कि हम किसी बंदे के थॉट उसकी मेंटल एक्टिविटी को ऑब्जेक्टिवली क्या है मेजर कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है व्हाई इज वुंट नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई इसने सबसे पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी बनाई थी लिप्जिग में, ठीक है। इस वजह से क्या इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। और ये चीज भी याद रखना, इन्हीं को क्या फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी इन्हीं को बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ये दोनों कंसेप्ट फ्रेंड्स याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एक्सपेंडेड वुंट आइडिया एंड ब्रॉड स्ट्रक्चरलिज्म इन टू द यूनाइटेड स्टेट, कि यूएस तक कौन सा मतलब इसका स्टूडेंट था जो इसके आइडिया को एक्सपेंड किया और उसका नाम रख दिया स्ट्रक्चरलिज्म, और यूएस तक उसको क्या है बिल्कुल सेपरेट कर दिया, ठीक है। कौन था, ईबी टिचनर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट वाज ए मेजर फैक्टर इन द डेक्लाइन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म का जब पतन हो रहा था, उसकी डेक्लाइन हो रहा था, तो क्या फैक्टर थे जो मेजर फैक्टर था जो उसमें क्या है उसके डेक्लाइन में सबसे ज्यादा रोल प्ले किया, ठीक है। तो इनके खुद के ही इंटरनल डिसएग्रीमेंट हो गए थे, जितने भी वुंट के स्टूडेंट थे, ठीक है, उनमें ही खुद में ही डिसएग्रीमेंट हो गया था। कोई तो बोलता था कि माइंड को हम स्ट्रक्चर के बना कर स्टडी कर सकते हैं, कोई बोलता था कि नहीं हमको फंक्शन पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इनका एक स्टूडेंट था स्किनर, ठीक है, जो बाद में जाकर बिहेवियरिस्टिक बना। उन्होंने क्या बोला कि हमें ना तो स्ट्रक्चर पर फोकस करना चाहिए ना हमको फंक्शन पर फोकस करना चाहिए, हमको सिर्फ उसी चीज पर फोकस करना चाहिए जो चीज हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके ही स्टूडेंट का, इनके ही फॉलोवर का स्ट्रक्चरलिज्म में जो जितने भी बंदे थे उनमें ही क्या है डिसएग्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो उस वजह से क्या धीरे धीरे क्या स्ट्रक्चरलिज्म का पतन होता गया, ठीक है, और अदर नए नए स्कूल उभरते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज ए कंपीटिंग व्यू दैट अराउज शॉर्टली आफ्टर वुंट लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश। जब वुंट ने लैब एस्टेब्लिश की थी तो उसके बाद एक कंपीटिंग बिल्कुल इसके विरोध में एक और व्यू अराइज हुआ था, वो कौन सा है, तो ठीक है। तो याद रखना कि स्ट्रक्चरलिज्म के बाद तुरंत बाद ही क्या फंक्शनलिज्म आया था, ठीक है। उन्होंने आते ही बोला था कि भैया आप स्ट्रक्चर पर फोकस मत करो, ऐसे हम किसी भी ह्यूमन के माइंड को स्टडी नहीं कर सकते। अगर हमको अच्छे से कोई चीज़ स्टडी करनी है तो हमको क्या है उसके फंक्शन पर क्या है फोकस करना पड़ेगा कि उसका हमारे लिए फंक्शन क्या है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। मेरा मानना है कि अगर हमको यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक करना है तो 40% हमारा पढ़ा हुआ हमको काम आएगा और 60% हमारी प्रैक्टिस हमको क्या है
यूजीसी नेट जेआरएफ तक लेके जाएगी। ठीक है, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि बस मतलब थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते रहते हैं और लास्ट में क्या है उनका क्या है, रिजल्ट नहीं आता। फिर सोचते हैं कि नहीं मैं तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा था, 10-12 घंटे पढ़ता था, बट क्या है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, आपको अगर चाहे आप उस कोई भी कंसेप्ट को थोड़ा पढ़ लो बट उसकी प्रैक्टिस करो कि उसमें से क्वेश्चन किस तरीके से घुमा फिरा करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तभी जाके आपकी एक्यूरेसी आएगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्कूल पढ़ने से पहले मैं एक प्रिपरेशन की वीडियो डालूंगी। ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप उन चीज़ों को, उन स्टेप को फॉलो करोगे तो 99% आपका यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक होएगा। ठीक है, आपको बहुत सारे बच्चे क्या बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, बट कई बार क्या है हम गलत डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें अलग तरीके से करने की होती है बट हम क्या उसको ब्लाइंडली ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। ठीक है, हमको हार्ड वर्क तो करना ही करना है बट उसके साथ हमको क्या स्मार्ट वर्क भी करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में।